ध्यान से सुनिएगा। दूसरे दिन या तीसरे दिन कथा में आया था ना मधु कैटभ, ये ब्रह्मा को मानने जाते हैं। ब्रह्मा क्या है? बुद्धि का नाश। जब अज्ञान हावी होता है तो ज्ञानी से ज्ञानी की भी बुद्धि का नाश हो जाता है। तभी तो लोग कहते हैं तो तदु पढ़ी लिखी भाई, होशियार भाई, तो तनुर पतना कशी कर देता, बुद्धि का नाश। ब्रह्मा का मतलब बुद्धि भाग गई, विष्णु का मतलब वेद, वेद का मतलब गरुड़ भगवान को वेद की संज्ञा है। यानी कि आपके शास्त्र, आपका धर्म कर्म, ये भी आपका संग छोड़ देता है जब बुद्धि हावी हो जाती है, ये अज्ञान हावी हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं ना, हमने इतने धर्म कर्म करे महाराज, लेकिन कामक नहीं भाई। कई लोग कहते हैं ना, हमने इतनी पूजा पाठ करी, हमको तो कुछ पाठ कर बेला फल नहीं मिले। क्यों? अज्ञानता के कारण। शंकर का मतलब है धर्म। शंकर भगवान बैल पर बैठते हैं, बैल कहते हैं धर्म को। तुम्हारा धर्म भी तुम्हें नहीं बचाता। क्यों? अज्ञानता के कारण। वरना धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म रक्षा करता है हमारी। जब अज्ञान हावी हो जाता है तो धर्म नहीं होता, अधर्म होता है। देखो, हम जब अज्ञानता को के आवरण में लिपटे होते हैं ना, हम पूजा पाठ सब करते हैं लेकिन अपनी मर्जी से, यही है अज्ञानता। कौन सा कर्म कब करना है, कैसे करना है, इसका ज्ञान ही नहीं है। कर सब रहे, ज्ञान ही नहीं है। अब जैसे आजकल देख लो आप, कैसे कपड़े पहनने चाहिए ज्ञान ही नहीं है, इसलिए उटपटांग पहन के घूम रहे लोग, है ना। पढ़े लिखे लोग फटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं आजकल। बताओ, एक समय वो था गरीब से गरीब भी फटे को सिल के पहनता था। आज पढ़े लिखे लोग पैसा दे के देने के बाद फटा लेके आ रहे हैं और नाम दे रखा है फैशन। फैशन के नाम पर नंगा नाच चल रहा दुनिया में। कैसे पहनने हैं कपड़े ज्ञान ही नहीं है। आपको पता है, कपड़े न तो टाइट पहनने चाहिए न ढीले पहनने चाहिए, कपड़े हमेशा फिटिंग के पहनने चाहिए। पता है, भागवत जी में बड़ा लंबा वर्णन है इसका, कपड़े कैसे पहनने इसका। हम लोग या तो पहनेंगे तो इतने ढीले पहनेंगे, मेरे से भी तगड़ा आदमी है कि टांग में आएगा। आजकल चलती है ना वो नाम जे बोना तो मैं देख क्या, ढीला होगा तो इतना होगा प्रभु, और कुछ का टाइट होगा तो इतना होगा। बिल्कुल हो मगर कुर्सी दी दिया तली में कर नहीं बैठे, टाइट इतना होगा। प्रभु फिटिंग का कपड़ा पहनो, न टाइट हो न ढीला हो। हाँ, जो लोग फिटिंग का कपड़ा पहनते हैं ना, उनकी स्मार्टनेस 100 गुना बढ़ जाती है। कभी देखना पहन के। पता ही नहीं है खुले बालू से क्या होता है, इसलिए तो खुले बालू में घूमते हैं हम लोग आजकल। जब किसी के घर में पहले से अपशकुन होता था ना, तब बाल खोले जाते थे। नहीं खोलते थे तब। जब किसी के यहाँ किसी का शरीर शांत होता है ना, बाल तब खोलते हैं। आजकल तो जय सिया राम। क्यों? यही है, धर्म चला गया, शंकर जी चले गए। तिलक कैसे लगाना है पता ही नहीं है, मांग कैसे भरनी है पता ही नहीं है। मांग का बहुत बड़ा प्रभाव जीवन में होता है, लेकिन कैसे बढ़ते हैं पता है। आजकल तो कुछ माताएं इतनी जोरदार होती हैं प्रभु, अब मांग यहां भरते हैं वो साइड में भरने लगे लोग। एक बार एक हमारे पास भी आई, बोली पड़जू
तो साइड साइड किलर उनाल मिला मिल गया जगह बीच में लिया बोले बीच में जाना। तू इसको ला तो सही बीच में, अब तूने खुद ही साइड कर दिया तो वो बेचारा भी साइड हो गया। एक जमाना वो था जब माताएं मांग निकालने के लिए 2 घंटा लगाती थी, 2 घंटा खाली मांग निकालने के लिए लगाती थी, और जब तक मांग न निकले बढ़िया कंगा नहीं छोड़ती थी। आजकल वालियों को पता ही नहीं है मांग क्या होती है। उनको एक ही मांग आती है, बिल्कुल आज साड़ लिया या भो लिया या पोरो लिया या, इनको यही वाली मांग पता है बस। सूखे सिंदूर से मांग भरना चाहिए प्रभु। आजकल वो एक आ रहा ना पेंट जैसा रगड़ने वाला, वो डंडा जैसा है उसमें पेंट लगा होता है, बस एक नीचे एक ऊपर रगड़ मारी आगे, कभी नहीं भरना उससे। सूखे सिंदूर से मांग भरना चाहिए। सिंदूर से मांग भरने पर सम्मोहन होता है, पता है आपको? मां सीता मांग भर रही थी, चुटकी भर सिंदूर। हनुमान जी बोले प्रभु मां क्या कर रही हो? मां बोली बेटा ये सौभाग्य की निशानी है। इस सिंदूर पर जब तुम्हारे प्रभु राम की दृष्टि पड़ती है ना तो उनका प्रेम हमारी ओर बढ़ता है, खिंचाव होता है। सिंदूर सम्मोहन करता है, इसलिए लगाती हूं ताकि तुम्हारे प्रभु का, मेरे पति राम का प्रेम मेरे प्रति बढ़ता जाए, स्नेह बढ़ता जाए, खिंचाव बढ़े। और दूसरी बात यह है हनुमान, सौभाग्यवती स्त्री के जब मांग में सिंदूर होता है तो पति की दीर्घायु होती है। देखो दीर्घायु भी होती है और प्रेम भी बढ़ता है, स्नेह भी बढ़ता है। कब? जब सूखे सिंदूर से आप मांग भरते। मांग पूरी भरनी चाहिए यहां से यहां तक।